नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह। बीजेपी ने सोमवार को हरिद्वार जिले के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का निष्कासन रद्द करते हुए उन्हें वापस पार्टी में शामिल कर लिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने यह घोषणा की। चैंपियन का पार्टी में स्वागत करते हुए भगत ने कहा कि आज अपने आचरण के लिए क्षमा मांगने के बाद चैंपियन का निष्कासन रद्द कर लिया गया है। वहीं भाजपा पार्टी में तमंचेबाज विधायक कुंवर प्रणव की वापसी पर कांग्रेस ने डोईवाला में राज्य सरकार का पुतला फूंका। साथ ही यौन शोषण में लिप्त द्वारहाट भाजपा विधायक महेश नेगी की जांच में देरी को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता पारस रावत की एक खास रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी प्रभादून के जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं किस तरह का क्या कुछ कार्यक्रम था और किस तरह देखते हैं चैंपियन की वापसी को। आज एक जो हमारा कार्यक्रम कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बालावाला में किया गया, उसके जो मेन बात थी वो ये थी कि जिस तरह से कुंवर प्रणव को भाजपा ने दोबारा अपने पार्टी में लिया, उनको दोबारा से उन्होंने स्वीकार किया। इससे बड़ी बेइज्जती इस प्रदेश के जनता के साथ और कुछ हो नहीं सकती थी। जो जिन सिद्धांतों के साथ ये प्रदेश बना था और उम्मीदों से, और इस आदमी ने जो कुंवर प्रणव चैंपियन है, इसने जो शब्दों का उपयोग हमारे प्रदेश के लिए किया था और आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे आदमी को अपनी पार्टी में लेती है, तो ये हमारे लिए पूरे बहुत दुख की बात है और हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की यही परंपरा रही कि जिस तरह से वो बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को और ऐसे लोग जो हमारे प्रदेश के खिलाफ इस तरह का घिनौनी बातें कहते हैं, उनको अपनी पार्टी में लेंगे, तो कांग्रेस हर स्तर पर जाकर विरोध करेगा और जरूरत पड़ी तो व्यक्तिगत विरोध भी होगा। जिस तरह से आप भी देखते हैं कि 6 साल के निष्कासित कर दिया गया था चैंपियन को, एकदम उनकी वापसी होती है साल भर में, किस तरह का राजनीतिक माहौल देखते हैं? जी, राजनीतिक माहौल की अगर आप बात करते हैं तो कुंवर प्रणव की बात करने से पहले मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द कहना चाहूँगा कि साहब, जिस समय महामारी में देश को आपको ज़रूरत थी, आप मोरों को दाना खिला रहे हैं और यहाँ चोरों को घर वापस ला रहे हैं। पहली बार आज अपने 41 साल के जीवन में मैं सुन रहा हूँ कि जिसने हमारे देवभूमि को गाली दी, सिर्फ सत्ता के लालच में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस कुंवर प्रणव चैंपियन को घर वापसी करा दी। क्यों? कल आज कहाँ गए वो भक्त जो कल तक चीख कर कह रहे थे कि हम कुंवर प्रणव को वापस नहीं आने देंगे? आज आपके मुंह क्यों सिल गए, दही जम गई? आज करिए विरोध। उसने हमारी माँ बहनों को गाली दी है और अगर आप नहीं कर सकते तो हम करेंगे। और हम कुंवर प्रणव क्या, इस त्रिवेंद्र सरकार को भी दिखाएंगे कि हमारे लिए देश प्रेम और देवभूमि प्रेम दोनों समान है। तो साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश प्रेम को लेकर और कुंवर प्रताप ने जिस तरह की उत्तराखंड की को अभद्र टिप्पणियां दी थी, उसको लेकर और कार्यकर्ता से पूछते हैं क्या कुछ देखते हैं सर, किस तरह देखते हैं पूरे कार्यक्रम को? क्योंकि जिस तरह से कुंवर प्रताप की जो वापसी हो रही है, उस तरह से किस तरह का माहौल रहेगा प्रदेश का? जिस तरह से उन्होंने हमारे प्रदेश को देवभूमि में, जहाँ ये उन्होंने माँ बहन की गाली दी है, जहाँ इस उत्तराखंड को बनाने के लिए हमारे सैकड़ों युवाओं ने, महिलाओं ने अपनी मेहनत की है और अपनी जान तक दी है, कुर्बानी तक दी है, ये सीधे उन पे लांछन लगाया है और गाली दे के, इस बात का हम हर जगह पे, हर मंच पे विरोध करेंगे, कहीं भी हो, किसी भी मंच पर। तो साफ तौर पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि जिस तरह से चैंपियन की जो वापसी हो रही है, उसके ऊपर एक प्रकार से अभद्र भाषणों को लेकर जिस तरह से उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आज पुतला दहन होगा। अब देखने वाली बात यह है कि चैंपियन की वापसी जो 1 साल में हो चुकी है, जहां 6 साल के उनके लिए निष्कासित किया गया था पार्टी से, क्या कुछ राजनीतिक माहौल बदलाव आता है? तो देखा आपने, चैंपियन की वापसी को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक माहौल गर्म हो चला है। लगातार विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी चैंपियन की वापसी पर हमलावर है और त्रिवेंद्र सरकार का पुतला फूंककर विरोध जताया जा रहा है। चैंपियन की वापसी को लेकर प्रदेश में कांग्रेस सेवा दल महासचिव नीरज त्यागी का कहना है कि भाजपा अपनी सीट को हारने की तस्वीर को लेकर चिंतित है। साथ ही उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस का वादा मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के भीतर नहीं निभा पा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता से खास बातचीत सेवादल महासचिव नीरज त्यागी के साथ। उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा सरकार में जिस तरह से चैंपियन की जो वापसी हुई है, क्योंकि 1 साल पहले उन पर पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, इसको देखते हैं कि जो सेवादल है, कांग्रेस सेवादल के महासचिव का क्या कहना है, किस तरह देखते हैं उनकी वापसी को, क्या कुछ रहता है राजनीतिक माहौल, किस तरह देखते हैं प्रणव चैंपियन की जो वापसी? आज भाजपा ने जिस तरह का माहौल देश में, प्रदेश में बना के रखा हुआ है, उसके बाद इस पार्टी का उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए यूएन 3 प्रकरण
किसी भी प्रकार से कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना हो, कि सरकार को तोड़ना हो, या किसी भी तरह जनता की जो उम्मीदें हैं उनका कोई उनको ख्याल नहीं है। सिर्फ उनका एक प्रयास है कि किसी भी तरह हम सत्ता में बने रहें। जिस प्रकार से कुंवर प्रणव चैंपियन को प्रदेश के लिए अभद्र भाषा बोलने पर 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, उस आधार पर तो उन्हें वापस लेना ही चाहिए था। परंतु अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और उन्हें खतरा है कि वो वाली सीट हार ना जाए, भले ही असम्मान तरीके से सीट कौन जीते, और इनका प्रयास है कि सीट कौन जीते। उन्होंने कुंवर प्रणव चैंपियन की वापसी कर ली। और भी अन्य प्रदेशों में जो हमारे कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए नेता थे, जिनका ये विरोध किया करते थे, जिनके पुतले फूका करते थे, परंतु जब उन्हें ज़रूरत हुई उन्होंने उन सबको अपने साथ में मिला लिया। ये भाजपा पार्टी है कि निर्मा या ऋण साबुन जिसे कहते हैं कि दाग मिट जाएगा, एक इस तरह की पार्टी बन के आ रही है जो बिल्कुल जन अपेक्षाओं को पूरी नहीं करती है। इनका सिर्फ उद्देश्य सत्ता को पाना, तो सत्ता की लालसा है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जो इस समय आज बड़ी समस्या है, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। हमारे ना तो मुख्यमंत्री इस बात पर ध्यान देते हैं, ना हमारे प्रधानमंत्री जी। सर, जिस तरह से आपको बीच में रुकना, जिस तरह जीरो टॉलरेंस की बात करती है केंद्र सरकार, किस तरह देखते हैं जीरो टॉलरेंस की बात को? अगर प्रदेश में कोई कार्य हो रहा हो तो उसमें भ्रष्टाचार की संभावना है, परंतु आज की परिस्थिति ऐसी है, हम मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और हरिद्वार रोड का जो हाल है वो किसी छुपा हुआ नहीं है, चाहे वो प्रदेश के नागरिक हों, चाहे बाहर से आने वाले हों। हमारा प्रदेश जो पर्यटन प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और आज जो दुर्दशा हमारी सड़कों की, हमारी व्यवस्थाओं की, होटल इंडस्ट्री की बनी हुई है, तो वो देखते हुए अगर सरकार कुछ कार्य कर रही होती तो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार भी आता है। पर यहाँ जब है ही नहीं, जब काफ़ी ही खाली है उसमें नंबर किस बात के थे? अगर आप कहें कि 100 में से नंबर दो, तो नंबर तो सब देंगे तो सरकार ने किया। तो मुझे तो लगता नहीं कि भ्रष्टाचार वाली स्थिति तो कैसे कहते हैं जीरो टोल है, कुछ काम तो करके दिखाया सरकार। तो युवा साथी भी है सेवा दल के, उनसे पूछेंगे किस तरह देखते हैं वो चैंपियन की वापसी को और राजनीतिक माहौल को किस तरह देखते हैं? चैंपियन जो भाजपा ने कह दिया था 6 साल से हमने निष्कासित कर दिया है, तो वापसी लेना तो वो सीट को जीतने जैसा है कि कहीं वो सीट हम हार ना जाए, इस वजह से उनकी वापसी और आने वाले तो इस वजह से वो चैंपियन को वापसी करवाई है। और जबकि उन्होंने उत्तराखंड को गाली दे रहे हैं, और जबकि भाजपा कहती है कि हम एक राष्ट्रवादी और एक प्रदेश वो हैं, तब भी चैंपियन को क्या गाली दे रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह से सेवा दल का भी यही कहना है कि चैंपियन की वापसी को लेकर एक प्रकार से भाजपा को डर है कि वो सीट वो हार ना जाए कानपुर की, जिस तरह जहाँ पे चैंपियन बिल्कुल जीते हुए थे, उस चीज़ को हारने के डर से चैंपियन की वापसी 6 साल जहाँ उसको निष्कासित किया गया था और 1 साल में उनकी वापसी होगी। कैमरामैन दीपक उनियाल के साथ पारस रावत, समाचार इंडिया, देहरादून। पार्टी में वापसी से खुद चैंपियन ने हाथ जोड़कर पार्टी नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि उनसे पूर्व में जो गलतियां हुई वे पहले भी खेद जता चुके हैं और अब भी देवभूमि के लोगों से माफ़ी मांगते हैं। साथ ही चैंपियन ने अपने खराब बर्ताव के लिए मीडिया से भी माफ़ी मांगी है। परम आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश, हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष जी, आदरणीय महामंत्री जी, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, सम्मानित पत्रकारगण, आदरणीय भसीन साहब, आपका छोटा साथी होने के नाते जनप्रतिनिधि तो बात की बात है। सबसे पहले तो मैं पार्टी का सेवक हूँ, मुझसे गलतियां हुई और इस 13 माह के कार्यकाल में मैंने पार्टी की रीति नीति को पूरा पालन किया। दिसंबर में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया। मेरी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी वोट और सदस्यों की वोट दिलवा करके पहली बार हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। पिछले वर्ष आदरणीय बंधुओं की वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें मुझे दिखाया गया था अपने प्रदेश के लिए अपशब्द व्यक्त करते हुए। मैंने तभी खेद व्यक्त किया था और आज पुनः हाथ जोड़ के अपने देवभूमि वासियों से माफी मांगता हूं कि देवभूमि का बच्चा हूं, इसी माटी का लाल हूं और देवभूमि तो अपने बच्चों को माफ करती आई है और मेरा तो नाता बहुत गहरा है। मेरी सगी दादी रानी सरस्वती देवी गढ़वाल के लैंसडाउन के पट्टी जोतसू के सिमार खाल के रहने वाली थी, विश्व राजपूत थे वो लोग। तो मेरे अंदर तो आधा खून पहाड़ का खून है, मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ। वैसे भी अगर गलती हुई होगी पुनः मैं क्षमा याचना करता हूँ और ये अहद उठाता हूँ
कि पार्टी का अनुशासन का पालन करूंगा, रीति नीति का पालन करूंगा, एक कार्यकर्ता की भांति व्यवहार करूंगा। गौरतलब है कि विधायक चैंपियन का अक्सर विवादों से नाता रहा है। पिछले साल सहयोगी विधायक देशराज कर्णवाल व उनमें लंबे समय तक जुबानी जंग चली आ रही थी, जिसके बाद दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में एक मीडिया कर्मचारी से अभद्रता और बाद में उत्तराखंड को अपशब्द को लेकर उनका वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद पार्टी ने 17 जुलाई 2019 को उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था और अब बीजेपी ने विधायक कुंवर चैंपियन की बीजेपी में फिर से वापसी कर दी है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।